अच्छा, मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, जब कोई रीबर्थ की बात करता है, मरते वक्त वो कुछ नहीं सोच रहा, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, उसका बर्थ कैसे होगा, कहाँ होगा? कुछ नहीं सोच रहा, ये बात आती ही नहीं वहां पे। सोते सोते लोग मर नहीं जाते? हाँ, सोते 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 मरदा के थॉट्स नहीं होते, सोते सोते हो सकता ना ड्रीम हो, नहीं होते हैं। हो एकदम सकता से ना अगर हो। उसने प्राण छोड़ा है तो कुछ ना कुछ सपने में देखा होगा। जरूरी थोड़ी रोज सपने आए। हाँ, एवरी डे somebody cannot be dreaming। प्राण छोड़ने के लिए क्या लगता है? प्राण छोड़ना मामूली बात है। एक एनर्जी जो होती है, जिसे हम प्राणवायु कह सकते हैं आप आपकी भाषा में, या फिर एक जीव, वो छोड़ना छोटी बात थोड़ी होती है। वो जब एकदम डीप स्टेट में गया, जब उसने कुछ देखा होगा, कुछ किया होगा, तभी तो होगा ना। प्राण छोड़ना इतनी मामूली बात नहीं होती ना। उसको कितनी एनर्जी लगती है प्राण छोड़ने के लिए? बहुत एनर्जी लगती है। जो लास्ट चित्त होता है, जो लास्ट कॉन्शियस पॉइंट होता है ना, वहाँ पे बहुत एनर्जी लगती है। वो बहुत एनर्जी होल्ड करता है, तब तक बॉडी छोड़ नहीं सकता, या बॉडी छूट नहीं सकती। तभी जाके रीबर्थ हो रहा ना उसका। अगर उस लास्ट कॉन्शियस थॉट में अगर एनर्जी नहीं तो रीबर्थ होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ से कहीं और उत्पन्न होने के लिए एनर्जी लगेगा ना। ये एनर्जी कहाँ से निकलती है? ये एनर्जी कहाँ से लेती है? तो विद प्रॉपर मैकेनिक। ये तो सबसे पहले कम एनर्जी होती है। रीबर्थ के लिए कम एनर्जी लगती है। एनर्जी भी कई सारे, जैसे बुद्धिज्म 24 तरह के एनर्जीज फोर्सेस की बात करता है, 24 तरह के फोर्सेस की बात करता है। और एनर्जीज भी कई तरह के एनर्जीज की बात करता है, लॉ ऑफ डिपेंडेंसी की बात करता है। तो जब कम्मा भी अपने आप में एक एनर्जी होती है, तो जो कम्मा जितना गाढ़ा होगा वैसा उसका एनर्जी वहाँ पे लास्ट सेकंड पे, जब तक वो कम्मा सेलेक्ट नहीं होता है तब तक के बस पोटेंशियली चल रहा है। जिस समय कोई कम्मा सेलेक्ट हो गया फिर वो काइनेटिक हो जाता है। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी आते हैं ऐसे? क्या? ऐसे इस जो सबसे पहले बॉडी धीरे धीरे इंद्रियों में अपना बल छोड़ देती है, धीरे धीरे बॉडी शट डाउन होना शुरू होती है, सिर्फ माइंड बचा हुआ रहता है। फिर वो एकदम माइंड भी धीरे धीरे बंद होते समय एकदम बहुत ही उसकी जो ब्रेथ है बहुत कम हो जाती है, बहुत नाक के बराबर। ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो ब्रेथ ले रहा है। और फिर जो लास्ट सेकंड रहेगा वो लास्ट सेकंड में फिर उसका हो जाएगा। एनर्जी कहाँ से निकलती है बॉडी में से? देखो, एनर्जी दो तरीके से, रूप कलाप और चित्त कलाप, ये दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। कि रूप भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है और माइंड भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दोनों अपने अपने तरीके से, और मतलब 4 तरीके से, रूप कलाप, चित्त कलाप, उतुजत कलाप, और एक चीज है मुझे याद नहीं आ रहा है। टेम्परेचर के कारण भी एनर्जी डेवलप होती है, कॉन्शियसनेस के कंटिन्यू चलते रहने के कारण भी एनर्जी डेवलप होती है, और रूप का भी बार बार होते रहने के कारण एनर्जी डेवलप होती है, और आहार से भी होती है। तो ये 4 बातों से बुद्धिज्म में एनर्जी डेवलप होती है, बॉडी में, माइंड में। ओके, तो एनर्जी जाती कहाँ से है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एनर्जी जाती नहीं, उसका मैकेनिज्म। रिलीज पॉइंट तो होगा ना? अब ये हाथ घस रहा हो तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। पंखा चल रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। तो उसी प्रकार कॉन्शियसनेस का उदय व्यय ही एनर्जी डेवलप करते रहता है। रूप का भी नए रूप को बनाते बनाते और एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी रिलीज होती है।